नैब का बहरिया टाउन रावलपिंडी में कॉर्पोरेट ऑफिस पर छापा। मकसद अलकादर यूनिवर्सिटी अराजी के कागजात हासिल करना था। नैब टीम ने दफ्तर का रिकॉर्ड तहवील पे ले लिया। सर ने मुझे जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। नवाज शरीफ, तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम वो कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चले जाने को तैयार हूं। पार्टी सदारत संभालते ही नवाज शरीफ के ताक ताक करवार। बानी पीटीआई साकिब निसार को निशाने पर रखा। लाहौर में जनरल काउंसिल इजलास से खिताब में बोले, साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। कारकुन मुझे वापस लाएं, इनको खुशी मनाने दें। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया। बुलाएं साकिब निसार को और दिखाएं नवाज शरीफ फिर सबके सामने खड़ा है। मजीद बोले जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा, तीसरी कुव्वत डिलीवर कर सकती है। बानी पीटीआई कह दें तीसरी कुव्वत नहीं थे तो सियासत छोड़ दूंगा। धरनों के दौरान इस्तीफा मांगा गया। मैंने कहा कभी इस्तीफा नहीं देना, जो चाहे सुलूक कर लें। मजीद कहा भाई के साथ ताल्लुकात में दरारें डालने की कोशिश हुई लेकिन वो ना झुके ना डरे। शहबाज शरीफ ने कभी भाई से बेवफाई नहीं की। मरियम ने पार्टी मुतहरिक रखी, जेलें भी काटी। आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो खड़े होकर अपनी तईद और मंजूरी का इजहार करें। मुस्लिम लीग नून की कमान फिर से नवाज शरीफ के हाथ में। तालियों की गूंज में बिला मुकाबला सदर मुंतखब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े भाई को गले लगाकर मुबारकबाद दी। नून लीग के जनरल काउंसिल ने नवाज शरीफ की सदारत की करारदाद मंजूर की। नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। करारदाद में कहा गया 2017 में नवाज शरीफ को जबरी तौर पर पार्टी क़यादत से हटाया गया। नवाज शरीफ के बहाने पाकिस्तान को निशाना बनाने को कटहरे में खड़ा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी पर भी एतमाद का इज़हार। इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह ने बताया नवाज शरीफ के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। तकरीब में नवाज शरीफ की एटमी ताकत बनने के ऐलान की वीडियो भी चलाई गई। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तानी फौज को बदनाम करते हो, उनके खानदानों को बदनाम करते हो, वीडियो चलवाते हो। ये कौन लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यतीम कर दिया मगर लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा दिया। फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। इमरान नियाजी, चेहरा आपका मकरू चेहरा पूरी कौम के सामने है। बानी पीटीआई का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। ऐसी जुबान इस्तेमाल की कोई और होता तो आपकी जुबान काट देता। बानी पीटीआई अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। नवाज शरीफ के निकालने वालों के मुंह काले हो गए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद, कहा 190 मिलियन पाउंड नवाज शरीफ ने नहीं बानी पीटीआई ने चुराए। पाकिस्तान को बानी पीटीआई की साजिशों से बचाएंगे। जजेस की अक्सरियत पाकिस्तानी सोच रखती है। पाकिस्तान में दोबारा तरक्की ना आई तो कोई जज होगा ना सियासतदान। 2018 में नवाज शरीफ जीते हुए थे, उन्हें हरवाकर बानी पीटीआई को जितवाया गया। एक तरफ गर्मी का टॉर्चर, दूसरी जानिब लोड शेडिंग का अजाब। कई शहरों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे, कराची में बिजली 16 घंटे तक बंद होने का दावा। उधर पेशावर में आवाम का पारा फिर हाई, सड़कों पर निकल आए। अकबरपुरा और मुल्हिका इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग, मोटरवेज M1 ब्लॉक कर दी। गैर एलानिया लोड शेडिंग कम करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया। मुल्क भर में बिजली की किल्लत 5300 मेगावाट से बढ़ गई। बिजली की लोड शेडिंग कम से कम की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत, बिजली चोरी करने वालों से सख्ती से निपटने का हुक्म। लोड शेडिंग और बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात पर अहम जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा शदीद गर्मी में लोड मैनेजमेंट की सूरत हाल पर बेहतरी लाई जाए। ज़ाती तौर पर बिजली चोरी की रोकथाम पर पेशरफ्त का मुआयना जायजा लूंगा। बिजली की ओवर बिलिंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। सूरज सवा नेज़े पर आ गया। जैकबाबाद में 52 डिग्री का टॉर्चर। लाड़काना, दादू, मोहनजोदाड़ो में 51 दर्जे की गर्मी पड़ी। सूरज ने सिब्बी, सक्खर, बक्कर, खैरपुर में 50 दर्जे का कहर ढाया। बहावल नगर में 49, डीजी खान, झंग, मुल्तान में 48 डिग्री की गर्मी। लाहौर में भी सूरज का मिजाज बरहम, 46 डिग्री की हीट वेव। आइंदा 2 रोज जनूबी पंजाब, बड़ाई सिंध शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। पंजाब केपी में आज से बारिश, गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। मुस्लिम दुनिया की पहली जौहरी ताकत का दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने 26 साल हो गए। यौम तकबीर बिल्ली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। मुल्क भर में आम तातील रही। मसाजिद में कुरान खानी और मुल्क की सलामती की दुआएं मांगी गईं। मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद, शहर शहर रैलियाँ। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता न करने का फैसला किया। आलमी दबाव को जूते की नोक पर रखा। भारतीय धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाके किए। चाकी के पहाड़ों से उठती धूल ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, मुराद अली शाह का यौम तकबीर पर दहशत गर्दों को शिकस्त देने का आज़म। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ फैसला कल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने फैसला महफूज कर रखा है। फैसले की तारीखें 29 मई मुकर्रर कर रखी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। केपी असेंबली में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के मतन के मुताबिक ऑर्डिनेंस का इजरा इंसाफ जमहूरियत का कत्ल, काला कानून यकसर मुस्तरद करते हैं। ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत मर्जी के मनसफ तयनात करेगी। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। हस्पानवी वज़ीर आज़म कहते हैं फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मक़दिस होगा। 1967 के बाद की फ़लस्तीनी सरहदों में तब्दीली तस्लीम नहीं करेंगे। उधर आयरलैंड की काबीना में फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की मंजूरी। आयरलैंड की पार्लियामेंट के बाहर फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया गया। वज़ीर आज़म साइमन हैरिस बोले, 2 रियासती हल ही अमन व सलामती के साथ रहने का वाहिद रास्ता है। नॉर्वे में भी फ़लस्तीन आज़ाद रियासत तस्लीम। वज़ीर ख़ारिजा बोले, नॉर्वे 30 साल से फ़लस्तीनी रियासत का सबसे पुरजोश मुहाफ़िज़ रहा है।
पाकिस्तान का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के ऐलान का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं स्पेन ने इसराइली जुल्म व जबर को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीन को तस्लीम करना आलमी मंजरनामे पर खुश आइंद अमर है। वज़ीर आज़म की इसराइली बमबारी से शहादतों की मज़म्मत, सियासी सफारती अखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इज़हार। चीन को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत। चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। ताउन बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म कहते हैं चीन माशी तरक्की में अहम शराकतदार है। चीन में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात में इजाफे के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर जामे प्लान तरतीब दिया गया। सीपैक के अगले मरहले के हवाले से भरपूर तैयारी कर रहे। चीनी ताउन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक का हब बनाया जाएगा। उधर सरमायाकारी के फरोग के लिए काबीना कमेटी बराए SIFC तश्कील। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कमेटी 12 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। आर्मी चीफ वज़राए आला भी अराकीन होंगे। किसान कार्ड प्रोग्राम के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे में खाद की ज़रूरत, दस्तयाबी की सूरत हाल का जायज़ा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए मौसर इक़दाम का हुक्म। पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र एक्ट में तरामीम की सिफारिश पर भी गौर। उधर मरियम नवाज की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। कहा अशाए खुरोनोश के नर्ख मज़ीद नीचे आएंगे। अब बराह रास्त किसान को सब्सिडी देंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक की नैब कानून में तरमीम की मुखालफत। सोशल मीडिया पैगाम में बोले जिस्मानी रिमांड 14 से बढ़ाकर 40 दिन करना अफसोसनाक अमल है, फौरी वापस लिया जाए। नैब आमिर का बनाया काला कानून है, शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। एक सोची समझी साजिश के तहत एक शख्स जेल में बैठा है और जेल में बैठकर वो शख्स के इंटरव्यू भी चल रहे हैं। जेल में बैठकर उस शख्स के आर्टिकल्स भी गैर मुल्की जरीदों में गोस्ट आर्टिकल्स भी छप रहे हैं और जेल में बैठकर वो ट्विटर पे मैसेजेस भी दे रहा है। और वही शख्स जेल में बैठकर हुकूमतें भी बना रहा है, टिकटें भी दे रहा है। इमरान खान की लड़ाई जो है पीपुल्स पार्टी से नहीं है, PMLN से नहीं है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है, इसकी लड़ाई पाकिस्तान से। जेल में कैद शख्स ने शेख मुजीब को हीरो करार देकर कौम को गुमराह किया। उस शख्स की दुश्मनी पाकिस्तान से है। सीनियर वजीर सिंध शर्जिलीना मेमन की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। बोले ये शख्स हम पर इंटरनेशनली इम्प्लांटेड है। इक़्तिदार में ये शख्स इदारों की तस्बीह करता था, अब इदारों और जजेस को धमकियां दे रहा है। मौजूदा सियासी हालात को 1971 से मवासना करना गुमराह करने के मुतरातिफ सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं PTI नौजवान नस्ल को गुमराह कर रही। शेख मुजीब RTS की नाकामी से कभी मुस्तफ़ीद न हुए, न सियासी मुखालिफिन मीडिया को रगड़ा लगाया। सरबरा GDA पीर पगारा से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सिंध की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। सदरुल दिन शाह राशिदी, सफदर अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम, इरफान मरवत भी मौजूद थे। शदीद गर्मी में बेज़बान परिंदे निढाल पानी को तरसने लगे। गर्म मौसम में परिंदों के लिए पानी का खुसूसी एहतमाम करें। घर की दीवारों, छतों और बालकनीज पर पानी के प्याले रखें।